हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय गोविंद सर। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठंडी का आनंद भी ले रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी का बड़ा कमेंट आ रहा था कि सर 9th क्लास के कुछ वीडियोस डाल दीजिए, उस पर कमेंट कर रहे थे बच्चे 9th की। तो बेटा हमारे जो पेपर में आने वाला है, 9th क्लास का पेपर में आने वाला है, न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन के गति विषयक नियम कौन कौन से होते हैं बेटा? न्यूटन ने गति विषयक कितने नियम दिए मुन्ना? 3 नियम, ठीक है ना। वैज्ञानिक न्यूटन ने गति विषयक कितने नियम दिए बेटा? 3 नियम। ये आपका है प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। ठीक है बेटा। अब प्रथम नियम क्या था? न्यूटन ने कहा यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी। एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने इस मार्कर को ऐसे रख दिया। अब जब तक मैं अपना बाहर से कोई ताकत या बाहर से कोई बल लगा करके इस मार्कर को विस्थापित नहीं करूंगा, तब तक यह वैसा का वैसा रखा रहेगा। ठीक, जैसे आप किसी मेज पर आप पुस्तक को रख देते हो और जब तक आप बाह्य बल नहीं लगाओगे पुस्तक उस स्थान से हटेगी नहीं। क्लियर? अब जैसे मान लो आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल को रोकना है, जब तक आप ब्रेक नहीं दबाओगे तब तक आपकी साइकिल नहीं रुकेगी। तो वो गति अवस्था को विरामावस्था में ला रहे हैं, तब भी हमें बाह्य बल की आवश्यकता पड़ रही है। और जब हम लोग विरामावस्था को गति अवस्था में ला रहे हैं, तब भी हमको बाह्य बल की आवश्यकता पड़ रही है। यदि साइकिल को हम लोग ऐसे खड़ा कर दें तो खुद नहीं चलेगी, उसको चलाने के लिए हमें बाहर से बल लगाना पड़ता है। और साइकिल अगर चल रही है उसको रोकने के लिए भी हम ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। ब्रेक भी बाह्य बल है बेटा। अब समझना है, बाह्य बल की वजह से ही सारा मामला है। प्रथम नियम क्या है? हम लोग प्रथम नियम समझते हैं। प्रथम नियम क्या है बेटा? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी। यदि कोई वस्तु, मान लो यह हमारी एक सड़क है और इस पर कोई कार चल रही है। कोई क्या चल रही है बेटा? कार चल रही है। ये मान लो कोई कार चल रही है, ठीक है। ये कोई क्या चल रही है? कार चल रही है। अब ये कोई कार है, ये क्या कर रही है? ये सड़क पर गतिमान है और सड़क पर गतिमान है, इस कार को रोकने के लिए हमें क्या लगाना होगा? बाह्य बल लगाना होगा। बाह्य बल किस तरह के? तो बाह्य बल बेटा हम लोग ब्रेक के रूप में लगाते हैं। किसके रूप में? ब्रेक के रूप में। अगर कार चल रही है तब, और अगर कार रुकी हुई है तब बाह्य बल क्या लगाता है चलाने के लिए? इंजन। कौन लगाता है बेटा? इंजन। हम लोग इंजन स्टार्ट करते हैं और बाह्य बल इंजन वर्क करने लगता है, हमारी कार चलने लगती है। न्यूटन ने गति विषयक नियम की व्याख्या करते समय उन्होंने प्रथम नियम की व्याख्या किया। उन्होंने कहा यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान अवस्था में रहेगी। उसकी स्थिति में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी। उसकी स्थिति में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसे सड़क पर चलती हुई कार, जब तक हम लोग कार में ब्रेक नहीं मारेंगे वो रुकेगी नहीं, ठीक है ना। और जब तक हम इंजन स्टार्ट नहीं करेंगे वो विरामावस्था में चलेगी नहीं। ये बात ध्यान रखना बेटा। तो यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान अवस्था में रहेगी। उसकी स्थिति में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इतनी बात क्लियर मुन्ना? चलो, द्वितीय नियम क्या होता है? अगर हम लोग द्वितीय नियम की बात करें बेटा, अभी आज हम आपको एक डेमो क्लास दे रहे हैं बेटा। आपको इस क्लास को देखना है, चैनल को देखना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और लाइक करना है, जिससे आपको नई से नई नोटिफिकेशन आपको हर वक्त हमारे चैनल द्वारा मिलती रहे। बाकी जब हम लोग बैचों को स्टार्ट करेंगे बेटा तो उसमें हम लोग गहनता से इन एक एक टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। क्लियर? हम लोग
अभी आज केवल डेमो क्लास दे रहे हैं, और डेमो क्लास में बच्चों के बड़े कमेंट आ रहे थे कि सर क्लास 9th की एक आध वीडियो डेमो क्लास में डाल दो। तो बेटा हम लोग सबसे अच्छा टॉपिक उठाए गति विषयक नियम, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है। क्लियर इतना बेटा? चलो आई होप आप लोग मेरे गोलगप्पों समझ रहे होंगे। चलिए द्वितीय नियम क्या है बेटा? द्वितीय नियम की अगर हम लोग बात करें तो यदि कोई वस्तु है, मान लो कोई क्या है बेटा? वस्तु है। मान लो कोई क्या है बेटा? वस्तु है, ठीक है ना? ये कोई वस्तु है। अब इस वस्तु पर मैंने प्रथम नियम में क्या कहा? मैंने प्रथम नियम में कहा बेटा यदि कोई वस्तु है वह तब तक अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। तो हमने कहा यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी, उसकी स्थिति में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इतना क्लियर? दूसरा नियम न्यूटन ने क्या कहा बेटा? न्यूटन ने दूसरा नियम कहा कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल F, क्योंकि आपको पता है वस्तु में परिवर्तन करेंगे तो बल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। और उस वस्तु का बेटा द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा? होगा ना। जैसे मान लो ये क्या है? ये एक लड़का है चिंटू, ठीक है ना? ये क्या है बेटा? चिंटू। अगर ये चिंटू बेटा, अगर इस चिंटू को कोई आया, मान लो चिंटू को आया है मान लो पिंकू। चिंटू को कौन धक्का दे रहा है बेटा? पिंकू। चिंटू को पिंकू क्या कर रहा है बेटा? धक्का दे रहा है। अब ये चिंटू को पिंकू जो है धक्का दे रहा है, धक्का देगा बेटा तो बल लगाएगा। और बल कितना लगाएगा? तो भैया बल हमेशा बेटा उसके द्रव्यमान के बराबर लगाना पड़ेगा। किसी भी वस्तु को उसके स्थान से हटाना है तो बल बेटा हम लोग को उसके द्रव्यमान के बराबर लगाना पड़ेगा। अब चिंटू को पिंकू ढकेल रहा है। अब जब ढकेलेगा भैया तो ढकेलेगा तो क्या होगा? ढकेलेगा उसको बल उसके बराबर द्रव्यमान के बराबर लगाना पड़ेगा। बात समझ आ रही है बेटा? और जब द्रव्यमान के बराबर बल लगाएगा तो कोई जरूरी एक ही बल से वो धक्का देगा, भाई थक जाएगा। एग्जांपल जैसे अभी ठेला ढकेलते हो आप, ठेला कोई चला रहा है, ठेला ढकेलते हो तो क्या 10 की स्पीड से ढकेलते हो? नहीं ना। आप ठेला में थकते हो, स्पीड कम करते हो, फिर ज्यादा करते हो, फिर कम करते हो। तो बेटा जब भी वेग परिवर्तन होगा, स्पीड परिवर्तन होगी, वेग परिवर्तन होगा तो वहां कौन उत्पन्न होगा बेटा? त्वरण। कौन आ जाएगा? त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसकी दर को? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगर वेग में परिवर्तन होगा तो क्या उत्पन्न होगा बेटा? त्वरण। अब पिंकू चिंटू को धक्का दे रहा है तो मतलब उसके द्रव्यमान के बराबर वह बल लगा रहा है, और जब बल लगा रहा है तो इसके द्रव्यमान में परिवर्तन अर्थात इसके वेग में परिवर्तन भी होगा। और जब वेग में परिवर्तन होगा यहाँ बेटा कौन उत्पन्न होगा? त्वरण। और त्वरण और वेग परिवर्तन ये जो गुणनफल होगा, ये त्वरण जो है बेटा, त्वरण जो है ये द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। अर्थात हम किसी वस्तु पर उतना बल लगाएंगे जितना उसका द्रव्यमान होगा, और जब द्रव्यमान के बराबर बल लगाएंगे तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा, और जब परिवर्तन होगा तो त्वरण उत्पन्न होगा। तो न्यूटन ने कहा कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल F, किसी वस्तु, नियम है बेटा, नियम ध्यान दो, किसी वस्तु पर लगने वाला बल F उस वस्तु के द्रव्यमान यम, किसी वस्तु पर लगने वाला बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के बराबर होता है। इतनी बात क्लियर मेरे रसगुल्लों? चलो हम लोग समझते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाला बल F, किसी वस्तु पर लगने वाला बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के बेटा बराबर होता है। इतनी बात क्लियर? ये कौन सा नियम था मेरे लाल? ये दूसरा नियम था। तीसरा नियम क्या है बेटा? तीसरा नियम है यदि किसी वस्तु में
क्रिया के ठीक विपरीत प्रतिक्रिया हो। एग्जाम्पल, जैसे मैं इस व्हाइट बोर्ड को इधर की तरफ धक्का दूं, पुश करूं बेटा, जब मैं इधर की तरफ धक्का दूंगा तो मेरे हाथ पर उधर से एक बल लगेगा, विपरीत बल लगेगा। जैसे जैसे आप किसी वस्तु को धक्का देते हो, किसी वस्तु को धक्का देते हो, जब धक्का देते हो तो आपको जमीन को पीछे ढकेलना पड़ता है कि नहीं? ढकेलना पड़ता है कि नहीं? बताओ जल्दी, ढकेलना पड़ता है कि नहीं? ढकेलना पड़ता है। और जब आप जमीन को, किसी वस्तु को धक्का देते हो और जमीन को पीछे ढकेलते हो तो इसका मतलब जमीन पर आप अपने पैरों से, अपने पैर के पंजों से बल लगा रहे हो। और जब बेटा बल लगा रहे हो तो जमीन भी तो तुम्हारे ऊपर बल लगा रही है, तुमको आगे ढकेल रही है, जिससे कि आपकी वस्तु विस्थापित हो जाती है। इतनी बात क्लियर? तो बेटा किसी वस्तु में क्रिया के ठीक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। किसी वस्तु में क्रिया के ठीक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जिसे हम लोग बेटा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम कहते हैं। एग्जाम्पल, बेटा हम लोग कहाँ के हैं? पूर्वांचल के, और पूर्वांचल में सबसे ज्यादा क्या चलता है? कट्टा। तो एग्जाम्पल में जैसे हमारे यहाँ पे बेटा कट्टा चलता है, कट्टा अर्थात बंदूक। जैसे एग्जाम्पल में बंदूक से निकली गोली। इतनी बात क्लियर? बंदूक से निकली गोली, ठीक है ना। अभी आप किसी से बोलते हो बेटा हम पूर्वांचल के हैं, यहाँ क्या चलते हैं? कट्टे चलेंगे, कट्टे। इसका मतलब कट्टे चलने का मतलब बेटा वहां फिजिक्स लग गई है मुन्ना, फिजिक्स लग गई है। फिजिक्स में क्या? जैसे बंदूक से निकली गोली, बंदूक से मारना है किसी को तो बेटा उसमें क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी गनर होते हैं वो कभी भी गन को अपने लेफ्ट साइड पे, सीने पे लेफ्ट साइड पे रख के नहीं चलाते हैं मुन्ना। वो हमेशा कहाँ रखते हैं? राइट साइड पे रख के चलाते हैं। AK-47 अभी देखो किसी जो है किसी आर्मी वाले जवान को देखो, इधर राइट साइड रख के AK-47 चलाता है। रीजन यही है मुन्ना, रीजन यही है मेरे बतासों, रीजन यही है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमेशा बंदूक में क्रिया प्रतिक्रिया, और अगर आपका इधर हृदय है, समझ रहे हो? हृदय, अब आप लोग का हृदय है तो वैसे ही आप लोग का दिल टूटता रहता है, और इधर गन रख के चलाओगे तो फूट जाएगा। समझ आ रही है बात ना? इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं बेटा? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। समझ आ रही है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। हाँ, कुछ बच्चों का तो दिल फूटा ही होगा। सही है, फूटा ही होगा, सही बात है। हमारा तो फूटा ही नहीं, छितरा गया है। समझ रहे हो ना? हाँ, आप लोग ये बात ध्यान रखो। इसलिए हम लोग हमेशा बंदूक, जो आर्मी में जाते हैं ना उनका दिल छितरा गया होता है। फूटना टूटना तो बात की बात है, छितरा गया होता है, इसलिए वो दाहिने साइड रख के मारते हैं। और तुम लोग भी मत मानना बेटा, तो टूटा फूटा रहेगा ना उसकी हत्ता पता नहीं, छितरा जाएगा, समझ लीजिएगा। समझ आ रही बात ना? ये कौन सा नियम था बेटा? तृतीय नियम। इतनी बात क्लियर? आई होप आप सबको इतना समझ आया होगा। समझ आया? चलो एक बार फिर से रिवीजन मारते हैं बेटा, फिर से रिवीजन मारते हैं। डेमो क्लास है, टेंशन की बात नहीं है बेटा, टेंशन की बात नहीं है। एक एक चीज तुमको रटा दूंगा बेटा, रटा दूंगा, ये गारंटी है। समझ आ रही बात ना? तोते की तरह आप साइंस बोलोगे, तोते की तरह। जैसा भी तोता बोलता है बेटा खाना खाए तो तू बोलता है हाँ, उसी तरह तुम बोलोगे बेटा साइंस पढ़ोगे, तुम लोग बोलोगे हाँ, पढ़ेंगे नहीं पढ़ा भी देंगे। बात समझ आ रही है ना? चलो आगे समझते हैं बेटा, इंटरेस्टेड है। प्रथम नियम क्या था बेटा? मैंने कहा यदि कोई वस्तु है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी। उसकी स्थिति में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा मेरे लाल, जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी। उसकी स्थिति में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। इससे बेटा न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, ठीक, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, जड़त्व का नियम, गैलीली का नियम,
तीन नियमों से जानते हैं बेटा। इसे हम लोग न्यूटन गति विषयक प्रथम नियम, गैलीलियो गैलीली का नियम और जड़त्व का नियम कहते हैं। क्लियर? बहुत सारे टीचर्स पूछते हैं ना बेटा गैलीलियो गैलीली का नियम बताओ, तो बेटा आपको एक परिभाषा रटनी है और आपका तीन काम करेगा। एक से तीन को मारो, एक तीर से तीन निशाने, आपको तीन काम करेगी ये। जड़त्व पूछेगा तब भी यही बताना है, गैलीलियो गैलीली पूछेगा तब भी यही बताना है, न्यूटन का पूछेगा तब भी यही बताना है। क्या बताना है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी। उसकी स्थिति में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसे गैलीलियो गैलीली, न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम और जड़त्व का नियम कहते हैं। दूसरा नियम मेरे लाल क्या था? दूसरा नियम क्या था? मैंने कहा यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल F, यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m, उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण A के उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात F बराबर m में। इस पे मैं अभी बेटा समझाया आपको मैंने। क्लियर? तीसरा नियम क्या है मेरे लाल? तीसरा नियम है न्यूटन का गति विषयक तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है मेरे लाल? तीसरा है यदि किसी वस्तु में क्रिया के ठीक विपरीत प्रतिक्रिया हो, यदि किसी वस्तु में क्रिया के ठीक विपरीत प्रतिक्रिया हो तो उसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम कहते हैं। जैसे बंदूक से निकली गोली, समझ रहे हो, कट्टा से निकली गोली, अभी आपको मैंने बताया बेटा। क्लियर? क्लियर मेरे लाल? क्लियर बता सो? बहुत सही, गुड। आई होप आपको इतना समझ आया होगा बेटा। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में अगले उमंग के साथ, अगली एनर्जी के साथ बेटा। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।